आपको सुनाता हूं। नचिकेता ने कहा, पिताजी आप मुझे दान दे दो तो बहुत अच्छी बात है। नचिकेता के पिता ने कहा कि तेरे को मैं यमराज को दान दे देता हूं, तो यमराज के घर चला जा। नचिकेता ने उठ करके पिता को प्रणाम किया और यमराज के घर चले गए। जोश में किया हुआ दान सफल नहीं माना जाता है, गुस्सा में दिया हुआ दान फल नहीं देता है। बात को पिता को दुख होता है कि एक ही पुत्र था, यमराज को दान दे दिया, बड़ी गलती हो गई। नचिकेता यमराज के यहाँ जाते हैं। 3 दिन भूखे नचिकेता बैठे रहते हैं। ब्राह्मण बालक भूखा बैठा हुआ है। यमराज कहीं बाहर गए हुए हैं। यमराज की पत्नी कहती है, स्नान करो, भोजन करो। नचिकेता कहते हैं, मेरे पिताजी ने यमराज को दान दिया है, उन्हीं की बात मानूंगा, तुम्हारी नहीं मानूंगा। वो भूखा प्यासा बालक बैठा हुआ है। 3 दिन के बाद यमराज जब आए तो उन्होंने बालक को देखा तो अपनी पत्नी को डांटा, इसको भोजन नहीं खिलाया, स्नान नहीं कराया। बोले ये मानता ही नहीं, ये बोलता यमराज को दान हुआ हूं, तुम्हारी बात क्यों मानूं। यमराज ने कहा, स्नान कीजिए, नए कपड़े पहनिए, भोजन कीजिए। नचिकेता स्नान करके भोजन करके प्रेम से बैठते हैं। पूछा, तुम कैसे आए हो। बोले हमारे पिताजी ने आपको दान दिया है, अब आपकी जो आज्ञा हो उसको पालन करूंगा। नचिकेता की बात को सुन करके यमराज को आश्चर्य हुआ। यमराज ने कहा, बेटा तेरे पिताजी ने जोश में तुझको दान दिया है, तुम वापस जाओ, तुम्हारे पिताजी दुखी हैं, वह तुमको स्वीकार करेंगे और मेरे पास मत रुको। तो नचिकेता ने कहा कि मैं अपने पिताजी के पास वापस ऐसे नहीं जा सकता हूं, मुझे बताइए कि परमात्मा कहाँ रहता है। बहुत बड़ा प्रश्न पूछ दिया, परमात्मा कहाँ रहता है। यमराज ने कहा, परमात्मा के बारे में मत पूछो, 1000 गौएं अगर मांगो तो मैं दे सकता हूं, जितनी भूमि मांगो वो भी दे सकता हूं, कुछ वैभव मांगो तो भी दे सकता हूं, लेकिन परमात्मा के बारे में मत पूछिए। नचिकेता ने कहा, मुझे गौएं नहीं चाहिए, भूमि नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, मुझे तो परमात्मा का ज्ञान चाहिए, आत्मा का ज्ञान चाहिए। आप ये बता दीजिए कि परमात्मा कहाँ रहता है, उसके बाद मैं वापस चला जाऊं। बहुत बड़ी बात है। आज आत्मा परमात्मा की बात आपको बताने जा रहा हूं। जिस भगवान को तुम ढूंढते ढूंढते बूढ़े हो जाते हो लेकिन भगवान नहीं मिलता है। एक भक्त भगवान से कह रहा था कि हे प्रभु तुमको कहां ढूंढूं, कहां पाऊं। तो भजन है, कहां तुमको ढूंढूं, कहां तुमको पाऊं, अपना तो मिलने का पता प्रभु बता दो। कहां तुमको ढूंढूं, कहां तुमको पाऊं, अपना तो मिलने का पता प्रभु बता दो। तो भगवान की तरफ से उत्तर क्या आया, नहीं ढूंढने की मुझे है जरूरत। ए भक्त, मैं खोया नहीं हूं जो तू मुझको ढूंढेगा, मुझे ढूंढने की तुझको जरूरत नहीं है। तो भक्त ने पूछा, तो क्या करने की जरूरत है। बोले मैं बताता हूं वो करने की जरूरत है। नहीं ढूंढने की मुझे है जरूरत, फकत अपने मन को निर्मल बना लो, फकत अपने मन को निर्मल बना लो, निर्मल बना लो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। सदगुरु कबीर देव ने भी कहा है,
कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन गंदा तो गंगा जी में भी गंदा है, जिसका मन ही ठीक नहीं है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। मन को संभालने का ही पूरा खेल है। नचकेता अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। यमराज मजबूर होकर के आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नचकेता को करा रहे हैं। यमराज क्या कहते हैं? अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजगुप्सते एतत् वै तत्। एनम रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाच मैथुनान एतेनेव बीजानात् किमत्र परिशिष्यते एतत् वै तत्। देखना कैसे आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान दिया है। बड़ी मार्मिक बात है। यमराज कहते हैं नचकेता बालक, जो शरीर के अंदर अंगुष्ठ मात्र का स्थान हृदय स्थान है, उस स्थान में इस आत्मा के रूप में परमात्मा बैठा हुआ है, जिसका बोध होने पर बड़ी अच्छी सूचना मिली हुई है। हमारे एक मुख्य अतिथि और पधार रहे हैं, जिनका नाम है कैलाश विजय वर्गीय जी। ताली बजा दो। बहुत अच्छी सूचना आ गई, बस 2 मिनट में पहुंचने वाले। सीधे बैठ जाओ, उधर मत देखो, उधर कोई नहीं आ रहा। जो आएगा इधर से ही आएगा। जिसका बोध होने पर वह व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है। ये वही है परमात्मा जिसके संबंध में तुमने पूछा है नचकेता। ये सबके हृदय स्थान में आत्मा के रूप में बैठा हुआ है, और इसका ज्ञान जिसको हो जाता है वो सभी से प्रेम ही प्रेम करता है, ईर्ष्या और द्वेष नहीं करता है। ये परमात्मा का ज्ञान दिया है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना। ज्यों तिल माही तेल है चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल के अंदर तेल होता है, चकमक पत्थर के अंदर आग होती है, ऐसे तुम्हारे अंदर ही आत्मा रूपी परमात्मा है। उपदृष्टानुमंता भर्ता भोक्ता च महेश्वरः, परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परः। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते, अर्जुन ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान है। कबीर साहब भी कहते हैं, ये परमात्मा
कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाई, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। गाइए दिनेश शर्मा ब्यावरा वाले। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। प्राणियों की सेवा ईश्वर की सेवा है। बूढ़े माता पिता की सेवा भगवान की सेवा है। अतिथि का सत्कार ईश्वर का ही सत्कार है। ईश्वर परमात्मा भगवान रूप बदल करके आपको मिलता है। अपनी बूढ़ी सासू की सेवा करो, ये भगवान की सेवा ही है। गरीब असहाय लोगों की सेवा भगवान की सेवा है। महाराष्ट्र के संत एकनाथ अपनी संत मंडली के साथ में रामेश्वरम नाथ मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे, गंगा जल लेकर चढ़ाने के लिए। रास्ते में एक प्यासा हुआ गधा पड़ा था सड़क के किनारे। गंगा जल उन्होंने उसको पिला दिया। उस गधे को गंगा जल पिलाया तो संत मंडली नाराज हो गई कि ये गंगा जल कोई गधे के लिए है। तुम्हारा नाम एकनाथ और ये गंगा जल रामेश्वरम नाथ के लिए, और ये बीच में मिल गए गधे नाथ, इनको पिला दिया। गंगा जल का अपमान नहीं है, ये क्या कर रहे हो तुम? तो संत एकनाथ ने कहा क्षमा कीजिएगा, रामेश्वरम नाथ को जल चढ़ाने वाले तो बहुत लोग हैं, पर इस गधे नाथ को पिलाने वाला केवल संत एकनाथ है, इसलिए माफ करना। जब रामेश्वरम नाथ के मंदिर में पहुंचे, सबने गंगा जल चढ़ाया। संत एकनाथ ने वहीं का जल लेकर चढ़ा दिया। रामेश्वरम नाथ के मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे संत एकनाथ, तुम यहां आए हो, तुमको तो मैंने रास्ते में ही दर्शन दे दिया था। वो गधा गधा नहीं था, मैंने ही रूप बदल करके तुम्हारी परीक्षा लिया था। तुमने तो गंगा जल वहीं पिला दिया था, अब यहां आने की जरूरत थी नहीं। तो पूरी संत मंडली को आश्चर्य हो गया कि भगवान किस रूप में मिल सकते हैं। इसलिए कहते हैं किसी प्राणी को सताना नहीं चाहिए, दुखाना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का। पशु पंछियों की भी सेवा करना, कीड़े मकोड़ों पर भी दया करना। रहम है जिसके दिल अंदर रहमान वहीं पर रहता है, रहम न जिसके दिल अंदर शैतान वहीं पर रहता है। दयालु दिल बना करके जिंदगी जीना, दयालु दिल के पिता बनो, अपने बच्चों के ऊपर भी दया करना। कल मैं एक गांव में पधरौनी गया था राजस्थान में, आधा घंटे के लिए। तो
तो एक सज्जन मुझको ले गए, नाम नहीं लूंगा। तो उनके पिताजी रोने लगे, तो उनकी माँ भी रोने लगी, फिर उनकी पत्नी रोने लगी, बहन रोने लगी, बेटी बेटा रोने लगे। लेकिन जो मुझे ले गए थे वो नहीं रो रहे थे, शांत बैठे थे। तुमने कहा ये सब रो क्यों रहे हैं? बोले इन्हीं से पूछ लो क्यों रो रहे। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा है। उनकी बेटी ने कहा ये मेरा बाप है जो आपको लाया है, ये खूब दारू पीता है, 80 बीघे जमीन है, मकान गिर रहा है, कुछ बचा नहीं है। और उनके बाप ने कहा कि दुख इतना है कि ये दूसरी स्त्री में फंसा हुआ है, वहां रुपया दे आता है सब, उसका मकान बनवा दिया, उसको 10 लाख दे दिया है, वो दूसरे गांव की औरत है और अपनी औरत को ठुकराता है। ये हालत है। बहुत दुखी हुआ। मैंने उनको समझाया, ज्ञान दिया कि थोड़ा सांत्वना रखा करो, शराब छोड़ दो, ऐसा गलत काम ना करना। उसने संकल्प लिया कि अब शराब नहीं पीऊंगा। तो उनके बेटे बेटी खुश हो गए कि पिताजी शराब छोड़ देंगे तो मेरा घर भी उन्नति कर जाएगा, विकास कर जाएगा। दयालु दिल के पिता बनो, बेटों के ऊपर कृपा करो, शराब ना पीना। दयालु दिल की माँ बनो, दयालु दिल की बहू बनो, दयालु दिल के बेटे बनो। अपने माँ बाप के ऊपर भी कृपा रखना, उनको दुख न देना, वे प्रसन्न रहे। याद रखना आत्मा में ही परमात्मा का निवास है। इनको अगर खुश रखोगे तो आप पर भगवत कृपा होती रहेगी। साहिब बंदगी जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। भाइयों बहनों, आध्यात्मिक जीवन धन्य होता है। आइए एक प्रश्न का उत्तर और है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जिसमें 5 बातें होती वो दुखी नहीं होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य योगो भवद दुःख। जिसका आहार विहार यथा योग्य है, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, कहाँ खड़े होना कि नहीं खड़े होना, ये जिसका विवेक है वह व्यक्ति। तीसरी चीज ना, जिसका कर्म विवेक पूर्वक होता है, जो जोश खरोश में कोई कार्य नहीं करता है, विवेक पूर्वक यथा योग्य कार्य करता है वह व्यक्ति। और चौथी चीज, जिसका शयन, जिसका सोना विवेक पूर्वक होता है, और जागरण, 5वीं चीज जागरण विवेक पूर्वक होता है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य योगो भवद दुःखः। उसके जिंदगी के दुख सब दूर हो जाते हैं। जिसका सोना जागना खाना पीना आहार विहार, और भाइयों बहनों जिसके कर्म शुद्ध हो गए उसके दुख दूर हो जाते हैं। कर्मों का बड़ा प्रभाव है। मैंने सुना है अकबर बादशाह घूमने के लिए जा रहे थे। बीरबल से उन्होंने कहा तुम मेरे साथ चलो। छोटी बेगम जोधाबाई भी साथ में चलेगी। जोधाबाई को लिया और बीरबल को लिया। कहा कि जोधाबाई आगे चलेगी, बीरबल बीच में और पीछे मैं रहूंगा। जोधाबाई आगे आगे चल रही है, बीरबल बीच में है और पीछे बादशाह अकबर। अकबर को मजाक सूझी, बीरबल की पीठ में चिकोटी काट लिया, खाल पकड़कर चुटकी से ऐंठ दिया। बीरबल ने कहा बादशाह ये क्या कर रहे हो? बोले पूछो मत, आगे बढ़ो। तो बीरबल तो बड़ा मजाकिया आदमी था, उसने कहा मैं भी आगे बढ़ रहा हूं और आपने जो चिकोटी काटा उसको भी आगे बढ़ा देता हूं। तो आगे आगे चल रही जोधाबाई की पीठ में बीरबल ने चिकोटी काट दिया। तो किसी महारानी की पीठ में कोई चिकोटी काटे खतरे से खाली नहीं। जोधाबाई पीछे मुड़ी और बीरबल के गाल पर जोर से तमाचा जड़ दिया। बीरबल ने कहा कोई बात नहीं, जो पीछे से मिला आगे वाले को दे दिया और आगे वाले से जो मिला वो पीछे वाले को दे देता हूं। बीरबल पीछे मुड़ा और जोर से बादशाह अकबर के गाल पर तमाचा जड़ दिया।
अकबर बादशाह के गाल पर कोई तमाचा जिंदगी में मारा नहीं था, पहली बार लगा तमाचा तो तमतमा गया गाल। अकबर ने कहा तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा। बोले भाड़ में जाने दो नौकरी, जो तुमने दिया हमको आगे वाले को दे दिया, और आगे वाले ने दिया वो आपको लौटा दिया। आपने चिकोटी काटा था तो चिकोटी का जवाब तमाचा बनकर आया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इधर से उधर किया हूं, बाकी कुछ नहीं किया हूं। याद रखना, किसी के साथ में चिकोटी जैसा दुख देने वाला कर्म करोगे तो वो तमाचा बन करके वापस लौट करके आएगा। इसलिए कर्म ही भाग्य बनाता है, कर्म को संभालो तो भाग्य संभल जाता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो बहुत दुखा। कबीर साहब कहते हैं उसके जीवन में सुख निवास करता है जिसके जीवन में चार बातें होती। कौन? शकलो दुर्मत दूरी करो अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गत छोड़ के हंस गवन चली आओ। नंबर 1, जो अपनी समस्त दुर्बुद्धि को दूर कर देता है, सद्बुद्धि की शरण में चला जाता है। नंबर 2, जो अपने जीवन को अच्छा बनाता है। आपका मकान अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, लाड़ी अच्छी हो, साड़ी अच्छी हो, लेकिन आप यदि खुद अच्छे नहीं हैं तो आपको जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। आपका जीवन भी अच्छा होना चाहिए, तभी आपको सुख शांति मिल सकती है। और आदमी को हर चीज अच्छी ही पसंद है। आप घड़ी खरीदते हो तो अच्छी, चप्पल खरीदते हो अच्छे, कपड़ा खरीदते हो अच्छा, गाड़ी पसंद करते हो अच्छी, साड़ी पसंद करते हो अच्छी, चूड़ी पहनते हो अच्छी, तो सब मिले अच्छा और अच्छी, तो तुम भी बन जाओ अच्छा। अपना स्वभाव अच्छा बनाओ, चरित्र अच्छा बनाओ, वाणी अच्छी बनाओ, विचार अच्छे बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। मकान अच्छा बनाने से सुविधा मिल सकती है, लेकिन मकान मालिक जब अपने को खुद अच्छा बनाता है तो उसको सुख मिलता है, उसको सुख मिलता है। गाड़ी अच्छी लाने से आपको यात्रा हो जाएगी, अच्छी मंजिल पर पहुंच जाओगे, लेकिन याद रखना गाड़ी में बैठने वाले यदि अच्छे होंगे तो यात्रा उनकी सुखपूर्वक होगी, शांतपूर्वक होगी। इसलिए गाड़ी में बैठने वाले भी अच्छे होना चाहिए। कितने लोगों की गाड़ी में देखो तो अंडा का खोखला पड़ा हुआ है, मुर्गा का पक्खन नोच कर डाल दिया है। कितने लोगों के मकान में जाओ तो वहां महा ठंडी बियर्स की खाली बोतलें मिलती, शराब की बोतलें पड़ी हुई। अरे ये दारू क्यों पीते हो, इसको क्यों नहीं छोड़ते हो? तुमको पीने के लिए दूध नहीं मिलता है क्या? बोले दूध खूब है, दूध बेच कर दारू पीता हूं। नशा में ही पड़े रहना चाहते, होश में रहने नहीं चाहते, मत पियो दारू। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। ए फकीरों की प्याली को पी ले जरा, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। ए फकीरों की प्याली को पी ले जरा, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छोड़ के, और कौवा जैसी आदतों को छोड़ो। कठोर बोलना छोड़ो, गंदी चीजें खाना छोड़ो, शाकाहारी बनो, व्यसन मुक्त बनो, मृदुभाषी बनो, हंस गमन चली आओ। और चौथी चीज, हंस जैसे सारग्राही बनो, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। भाइयों बहनों, जीवन में परोपकार भी करना, परहित भी करना, जनहित करना, गौ सेवा करना, अपने घर को साफ सुथरा रखना, प्रवचन सुनते रहना। अभी मैंने हाथ उठवाया था, लगभग 99% लोग प्रवचन सुनते हैं।
YouTube में भी प्रवचन सुनना। मेरा नाम सर्च कीजिए। मेरा नाम थोड़ा अटपटा भी है, असंग, सत्संग और असंग। एक मिलिट्री का अफसर कह रहा था मैं सत्संग सर्च कर रहा था, भूल से असंग सर्च हो गया। बोले आपका प्रवचन आ गया तो मैंने देखा, सुना, बहुत अच्छा लगा, तब से रोज सुनता हूं। इसमें YouTube के कितने श्रोता हैं जिन्होंने मोबाइल के द्वारा YouTube से प्रवचन सुना है? जरा दोनों हाथ ऊंचा करें। बहुत है। YouTube के श्रोताओं के व्यूअर करीब करीब 1,60,00,000 व्यूअर हो चुका है। YouTube में प्रवचन सुनिए और YouTube में लाइक भी की, फेसबुक में लाइक कीजिए, ट्विटर में ट्वीट कीजिए और प्रवचन को शेयर भी कीजिए, इसका लाभ लीजिए। भाइयों बहनों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारे पास में एक पंपलेट आया हुआ है। बहुत अच्छा पंपलेट है जिसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की पूर्णिधरा उज्जैन में भव्य आश्रम हेतु भूमि दान अभियान। आश्रम का उद्देश्य नशा मुक्त, अपराध मुक्त, गरीबी मुक्त महान भारत निर्माण करने का संकल्प। श्री क्षमादेव की कृपा से मिली प्रेरणा। एक भव्य आश्रम हमारे संत लोग, भक्त लोग उज्जैन, जहां पर सिंहस्थ कुंभ होता है, उसकी पावन धरा पर निर्माण करने का संकल्प लिए हैं। जिस आश्रम में 1,00,000 भक्तों के भोजन भंडारा का इंतजाम होगा, जिस आश्रम में 1,00,000 भक्त लोग सो सकेंगे और 1,00,000 भक्त लोग एक साथ बैठ करके प्रवचन सुन सकेंगे, इतना भव्य आश्रम होगा। और उस आश्रम में उसके निर्माण के लिए भाइयों और बहनों बहुत से भक्तों की ओर से दान आ रहा है, जिसमें हमारे सबसे बड़े दानी आज जो दान देकर गए हैं, भगवान सिंह, गौड़, नावदा गांव, टोक खुर्द, 51,000 रुपये आज नगद दान दिया है। ताली बजाकर उनका सम्मान करो। आइए बैठ जाइए, उधर जा, बैठिए बैठिए। मैं इसलिए बात कर रहा था कि मैंने माननीय कैलाश जी से प्रेरणा ली थी कि पर्यावरण को बचाने के लिए घर घर तुलसी, जो तुलसी माँ 24 घंटे हमको ऑक्सीजन देती है, हर घर में तुलसी होना चाहिए। ऐसे पूरे गांव में जाकर के आग्रह किया था। हर गांव में एक पीपल का पेड़ होना चाहिए, वह पीपल का पेड़ 24 घंटे हमको ऑक्सीजन देता है। ऐसे श्रेष्ठ आयोजन का आज यथा आपसे आग्रह भी किया, आप आए भी। मैं एक बार जितने माता बंधु बैठे हैं सब अपने हाथ में तुलसी का पौधा लीजिए और एक बार माननीय कैलाश जी के सम्मान में भारत माँ की जय घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मैं पूज्य गुरुदेव से आग्रह करता हूं कि अपनी वाणी को आगे बढ़ाकर फिर हम आज के इस कार्यक्रम के अतिथि माने, अध्यक्ष माने, फिर समापन माननीय कैलाश जी का हम करेंगे। वंदना 1000 बार वंदना, मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना, बार बार वंदना 1000 बार। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री और उमा जी वंदना दीक्षित, ये तीनों भी मंच पे आ जाएं। राम जी की वंदना, कृष्ण जी की वंदना, राम जी की वंदना, कृष्ण जी की वंदना, सदगुरु कबीर की बार बार वंदना। ताली बजाकर सदगुरु कबीर की बार बार वंदना, बार बार वंदना 1000 बार वंदना, मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना, बार बार वंदना 1000 बार वंदना, मेरे
बोलिए सद्गुरु भगवान की। हमारे आपके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मध्य प्रदेश के जन जन के दिलों में स्थान रखने वाले संतों के परम भक्त, गुरुजनों के सेवक और आपकी चिंता करने वाले श्री कैलाश विजयवर्गीय जी पधार चुके हैं। ताली बजाकर उनका अभिनंदन कीजिए। उनको मैं धन्यवाद देता हूं, शुभ कामना करता हूं। बहुत बड़ी उनकी श्रद्धा है। साधु संतों के समागम इंदौर की पावन नगरी में उनके द्वारा समय समय पर होते रहते हैं। कभी न कभी मेरा भी समागम उनके द्वारा होगा इंदौर में। अभी उन्होंने थोड़ी देर मेरे चरण भी दबाए, तो मैंने सोचा वास्तव में बहुत बड़ी श्रद्धा संतों के प्रति रखते हैं। और उनके साथ में पधारे हैं श्री रोड़मल जी नागर सांसद साहब। खड़े हो जाओ, ताली बजा देना। वो भी बड़े प्रतिभावान व्यक्ति हैं, उनको भी हम शुभकामना करते हैं। और साथ में पधारे हुए हैं विधायक श्री सुजालपुर के पूर्व विधायक, सारंगपुर के पूर्व विधायक गौतम जी। ताली बजाते। ठीक। और कौन पधारा? यहाँ के वर्तमान विधायक नलखेड़ा के श्री मुरली पाटीदार साहब, जो कि बड़े सुंदर स्वभाव के हैं। खड़े हो जाइए। श्री मुरली पाटीदार साहब खड़े होकर। कहाँ? मुरली पाटीदार, ये देखो, मैं उधर ढूंढ रहा था, ये इधर छिपे हुए थे। बहुत अच्छे, अभी नवयुवक भी हैं और उनका शरीर भी अच्छा है, छलांग वाला है। आपने अच्छा विधायक चुना है। ताली बजाकर इनका भी अभिनंदन करो। आपको हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। और साथ में आए हैं जिला प्रेम जी, जिला अध्यक्ष महोदय, खड़े हो। और दिलीप जी, आप भी ताली बजा दिया करो तुम लोग। हाँ। और साथ में पधारे हैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह चंद्रावत जी, ये नगर पालिका सुसनेर के अध्यक्ष हैं। सीधे सरल सलोने और थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते भी रहते हैं। संतोष जोशी को हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने यहाँ पर साधु संतों का समागम प्रदूषण मुक्त करने के लिए तुलसी और पीपल के पौधे का सम्मान, घर घर में तुलसी पहुँचे, द्वार द्वार पर पीपल लगा हो, ऐसा जिनकी योजना है। और बड़े बड़े राजनेताओं को भी मंच पर उपस्थित करने वाले हमारे संतोष जोशी जी धन्यवाद के पात्र हैं। हमें और आपको आमने सामने बिठाने वाले और इतना बड़ा सत्संग समागम, भारी मंडप लगा करके, बड़ी व्यवस्था करके सबको धन्य बनाने का काम यदि किया है तो हमारे संतोष जोशी भैया ने किया है। उनको हम बहुत आशीर्वाद देते हैं। कहाँ है? ये देखो पास में ही है। और 15 दिनों से आप विश्राम भी ठीक से नहीं किए हैं, बहुत दौड़ धूप में लगे हुए हैं। इनके लिए एक बार ऐसी जोरदार ताली बजाओ कि थकान मिट जाएगी। बहुत भीड़ थी ये पूरे पंडाल में, लेकिन देर को आए हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, तो बहुत लोग इंतजार करके चले भी गए। इतना बड़ा पंडाल, सब गहमा गहमी थी यहाँ पर।
और मैं तो देखकर खुश ही हो गया हूँ। भाइयों बहनों, 1 मिनट में सुनाता हूँ। जीवन तो सबको मिलता है, पर जीवन जीने का ढंग जिनको मिलता है उन्हीं को सुख मिलता है। जिनको जीने की कला नहीं आती है उनकी जिंदगी कलह कलेश में गुजर जाती है, और जिनको जीने का ढंग आ जाता है उनकी जिंदगी में सुख शांति का प्रवेश हो जाता है। जीने का ढंग सीखो। जीवन में संतोष भी रखना, विवेक से काम करना, परस्पर प्रेम से रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना। माताएं बहनें यथास्थान बैठी रहें, ऊबे डूबे ना। ऐसा मत सोचें कि बहुत देर तक चलेगा। केवल मुख्य अतिथि 5 मिनट ही सुनाएंगे, ज़्यादा नहीं सुनाएंगे। बैठ जाइए, सुन लेना, और उसके बाद भोजन भाव सबका हो जाएगा। भोजन भाव यही मिलेगा क्या? अच्छा, हमारे उज्जैन आश्रम के निर्माण में सहयोग देने वाले महेंद्र सिंह छाबड़ा निवासी, आपने 1,11,111 का सहयोग दिया है। अपना सम्मान प्रमाण पत्र प्राप्त करें। ये हमारे कैलाश विजयवर्गीय के कर कमलों से सम्मान प्रमाण पत्र ले। इधर आइए, इधर आओ जल्दी। लालजी राम मालवी, पूर्व विधायक आगर, जिन्होंने 71,000 का सहयोग। माता बहनों से निवेदन कर रहा हूँ, 5 मिनट रुकिए। 5 मिनट से बाद भोजन प्रसादी पूरी लेके जाएंगे। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। आइए, 5 मिनट रुक जाइए माता बहनों, सिर्फ 5 मिनट। ताली जोरदार बजाइए आप। रवि जी वर्मा जहां भी हैं मंच आए। माता बहनें बैठ जाएं। आज्ञा का पालन करना चाहिए तो घर में शांति रहेगी। जो पहले ही उठकर चला जाएगा बिना आज्ञा के, उसके घर में सबके घर के भूत प्रेत वहीं चले जाएंगे। इसलिए बैठी रहो। माता बहनें बैठ जाइए। और हमारे बैठ जाएंगे श्री संतोष जोशी, गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, जिन्होंने उज्जैन में हमारे संतों का आश्रम भव्य निर्माण करने के लिए 2,51,000 राशि देने का संकल्प लिया है। उनको भी सम्मान प्रमाण पत्र दिया जाए। संतोष जोशी के लिए भी ताली बजाइए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की। व्यासपीठ पर विराजित परम पूज्यपाद संत प्रवर असंग देव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। गोस्वामी शरद कुमार जी महाराज के चरणों में वंदन। हमारे अभी अभी राज्य मंत्री का दर्जा मिला है नर्मदा जी की सेवा के लिए, नर्मदानंद जी महाराज, उनके साथ में बैठे हमारे संत प्रवर, सभी यहाँ पर संतों के चरणों में वंदन। उपस्थित हमारे सांसद जी रोडमल आगर जी, यहाँ के अध्यक्ष नगर पालिका के आदरणीय, जिन्होंने बहुत बड़ी अम्बेडकर की आज प्रतिमा का अनावरण मुझसे कराया, प्रेम जी राठौर, आदरणीय हमारे पूर्व विधायक सारंगपुर के हमारे गोपाल जी, हमारे दिलीप जी और संतोष जी, जिनका विशेष आग्रह था यहाँ पर। यहाँ उपस्थित सभी धर्मप्रेमी बंधुओं, मातृशक्ति को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आज बहुत बड़ा दिन है। आज फूले बाबा का जन्मदिन है और उन्होंने सामाजिक समरसता के लिए बहुत बड़ा काम किया। हमने तो खाली सुना है, फूले बाबा को देखा नहीं है, पर महाराज जी आप उससे कम नहीं हैं। आप भी जिस प्रकार सामाजिक समरसता का काम करते हैं, आपके चरणों में वंदन करता हूँ। जरा तालियां बजाकर आप गुरु जी का अभिनंदन कर। आप लोग क्यों चल रहे हैं? पीछे हटो सब, पीछे हटो सब लोग, पीछे बढ़ जाओ। हाँ, पीछे हटो ना सब लोग। इधर सबके सबसे बात भी करूं, दर्शन तो कर सकूं। जरा संत बैठे, आपके खूबसूरत चेहरे दिखा रहे हो मेरे को। पीछे गया, संत लोग बैठे, उनके संतों के आगे कभी नहीं आना, ध्यान रखना। और गधे के पीछे कभी खड़ा नहीं रहना। हाँ, संतों के आगे खड़े हो तो कुदृष्टि पड़ जाती है, और गधे के पीछे खड़े हो तो क्या हो जाता है? इसलिए संतों के पीछे खड़े रहना चाहिए हमेशा। तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, और आज के दिन आपके दर्शन हुए। हमने फूले बाबा को देखा नहीं, आपके चरणों में वंदन करते हैं। जिस प्रकार आप सामाजिक समरसता के लिए काम करते हैं, जिस प्रकार आपके प्रवचन में सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, जो आपका समर्पण है समाज के प्रति, निश्चित रूप से आपके चरणों में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। तालियां बजाकर गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें आप। देखिए,
आज हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ा रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, पर सरकार के माध्यम से कभी भी देश और प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि समाज की सरकार संत है, ये परमानेंट सरकार है। देश को आगे बढ़ाने वाली सरकार 5 साल के लिए आती है, पर यह सरकार अजर अमर है। इस समाज की पहचान ये कि ये संतों का समाज है और संत की अपनी सरकार है जो समाज को नियंत्रण करते हैं, समाज को मार्गदर्शन देते हैं, और इसलिए संतों की सरकार ये परमानेंट सरकार है और इस देश की पहचान ही संत है। यदि इस देश से संतों को हटा दें तो देश की पहचान समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जो भी कुछ है हमारा इनकी तपस्या है, तप है। तो मैं यहाँ आकर धन्य हुआ हूँ, विलम्ब से आया इसलिए दोनों हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सारे जनप्रतिनिधि 11 बजे टेलीफोन हाथ में लेके बैठना, किसी को भी फ़ोन कर सकता हूँ मैं। तो जितने विधायक जितने सांसद थे सब आज टेलीफोन सुन रहे थे कि पता नहीं प्रधानमंत्री जी हमको फ़ोन कर दें, पर हमें तो नहीं किया, पर उत्तर प्रदेश और कुछ विधायकों को और सांसदों को फ़ोन किया, उन्होंने बात की, अपनी बात भी रखी उन्होंने। तो इसलिए थोड़ा सा कार्यक्रम में आने में विलम्ब हुआ। फिर यहाँ के लोगों ने बहुत विलम्ब कर दिया, रास्ते भर स्वागत जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था, इतना भव्य स्वागत हुआ, तो उससे भी विलम्ब हुआ। इसलिए गुरुजी मैं क्षमा चाहता हूँ, आने में विलम्ब हुआ। मेरी बड़ी इच्छा थी, मैं तो रोड़मल जी से बोला, मैंने कहा कि जैसे ही महाराज जी का नाम सुना तो जरा मेरा मिलना कम होता है आपसे, पर मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, एक कार्यक्रम आपको महू में करना है और अच्छा भव्य कार्यक्रम करना है। हाँ, एक बड़ा कार्यक्रम आपको महू में करना है, जहाँ पर हम अच्छा आपका सत्संग हो और हम कुछ व्यवस्था कर पाएंगे तो हमको बड़ा गर्व होगा, हम सौभाग्यशाली समझेंगे। मुझे ज़्यादा तो कुछ कहना नहीं है। एक बार फिर से सभी संतों के चरणों में वंदन करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम सबका उद्देश्य समाज को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। संत भी समाज को आगे बढ़ाते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, पर बिना संतों के आशीर्वाद के देश और प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हम जितनी भी मेहनत करें, यदि आपका आशीर्वाद नहीं है तो वो फलीभूत नहीं होता। इसलिए आपका आशीर्वाद हम सब कार्यकर्ताओं पे बना रहे, इसी निवेदन के साथ सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की। संतोष जोशी को धन्यवाद और 56 भोग का दर्शन हो उसको धन्यवाद। संतोष जोशी जी ने अभी मेरे को 56 भोग का दर्शन कराया नहीं उन्होंने, पर अच्छा यहाँ पर है। तो महाराज जी बोले संतोष जोशी जी ने इतना बड़ा भव्य आयोजन किया, उनको भी धन्यवाद दो। तो संतोष जी, स्वामी जी का आदेश है कि मैं आपको धन्यवाद दूँ, तो मैं आपको भी धन्यवाद दे रहा हूँ। और यहाँ पर 56 भोग का भी दर्शन जो हो रहा है, मैं करके यहाँ से जाऊँगा, प्रसाद लेकर ही जाऊँगा हाथ में, भोजन तो नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भी जाऊँगा यहाँ पर माता जी की पूजा करना है मुझे। यहाँ आया हूँ तो श्रीमती जी को वहाँ बिठाया है मैंने, तो यहाँ से तत्काल निकल जाऊँगा। एक बार फिर से सभी संतों के चरणों में प्रणाम। संतोष जी, आपको बहुत बहुत बधाई। भाइयों और बहनों, एक विशेष बात आपने देखा होगा, हमारे श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो भी बोला है, टोटल संतों की महिमा ही बताई है। कोई राजनीतिक भाषण नहीं किया, राजनीतिक बात भी नहीं किया। लोग समझते थे कोई राजनेता आ रहा है, लेकिन लोगों को अब पता चला कि कोई धर्म नेता आ चुका है। और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि संतों के बिना देश और प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। वास्तव में भारत देश की पहचान जो श्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया है, वो संतों की वजह से एक अलग पहचान है भारत देश की। कोई देश वर्ल्ड में नहीं है जहां संत इतने होते हों, संतों की महिमा हो और संतों के माध्यम से भारत देश को जाना जाता है। उसका वर्णन हमारे कैलाश विजयवर्गीय ने किया है। तीसरी एक बात बहुत अच्छी उन्होंने कही, इंदौर में आपका सत्संग कराऊंगा, पर ये नहीं, महू बाबा साहेब अंबेडकर जी की जन्मस्थली महू में, महू है, महू
महू में सत्संग होगा। ये कितना बड़ा कदम है। आपको न्योता देना भूल गए हैं वो, तो मैं उनसे कहूंगा, श्री कैलाश विजय वर्गीय से कहूंगा, इनको सबको आने का न्योता भी दे दो कि ये लोग भी वहां से पधारें। कम से कम एक गांव से 2-2 लोग पधारेंगे तो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो आपको न्योता देना भूल गए, दोबारा दिला देता हूं। जब भी कार्यक्रम निर्धारित होगा, स्वामी जी समय देंगे, उस कार्यक्रम में आप सब सपरिवार वहाँ पर आमंत्रित हैं। और जितने दिन स्वामी जी रुके उतने दिन वहाँ पर भी आप रुकिएगा। पंडाल अंडाल की व्यवस्था मैं करवा दूंगा, सब आपके रुकने की और उसकी सबकी। आप पहले सूचना दे देना कितने लोग आने वाले हैं, उन सब के टेंट की व्यवस्था हम करवा देंगे। वाह, धन्यवाद धन्यवाद। और बहुत बड़ी बात एक और, उन्होंने कहा संत के आगे नहीं खड़ा होना चाहिए और गधे के पीछे नहीं खड़ा होना चाहिए। संत के जो पीछे चलता है वो दुनिया में सबसे आगे हो जाता है। संत के पीछे पीछे राम लक्ष्मण चले थे तो विश्वामित्र के पीछे चले थे, विश्व के मित्र बन गए थे। और गधे के जो पीछे चलता है तो क्या होता है वो आप बता चुके हैं। इसलिए संत के आगे मत खड़े होना और गधे के पीछे मत खड़े होना। ये मैंने पहली बार सुना इस तरीके से, गधे वाला हमें पता ही नहीं था। बहुत मजेदार बात कही। और आत्म शांति के लिए, परिवार के सुधार के लिए, जिंदगी में सुख पाने के लिए यहाँ सत साहित्य केंद्र आए हुए हैं 2-3। वहां से आप जीने की राह पुस्तक, सुख की खोज पुस्तक और ऐसे धार्मिक ग्रंथ, बरसे कंबल भीजे पानी और भजन की किताबें भी वहां से लेकर के अपने घर में अध्ययन कीजिए। और मेमोरी कार्ड प्रवचन के, जिसमें 150 घंटे का प्रवचन है, वो भी वहां से खरीद सकते हैं। और पेन ड्राइव जिसमें 200 घंटे का प्रवचन है वो भी ले सकते हैं। ये सब सुविधा यहाँ उपलब्ध है। अब हमारे संतोष जोशी जी, जो कि सब लोग पीछे हो जाए, थोड़ा सब पीछे